अखबारों में एक दर्दनाक खबर शाया हुई थी कि एक शख्स ने माली परेशानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि सिर्फ 2 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, लेकिन इसकी आमदनी इतनी कम थी कि इसमें सिर्फ एक का गुजर बसर ही मुश्किल होता था और इस पर इसने शादी कर ली। खैर, ये खबर पढ़कर हमारे दोस्त खुशहाल खान ने बड़े गुस्से से कहा, कमबख्त खुद भी जहन्नम में गया और अपनी बीवी की जिंदगी को भी जीते जी जहन्नम बना दिया। समझ में कुछ नहीं आया कि गरीब लोग जब अपने अकेले का पेट नहीं पाल सकते तो शादी ही क्यों करते हैं। हम बेख्याली के आलम में बैठे थे, मगर खुशहाल खान का ये सवाल सुनकर एकदम चौंक पड़े, उछल पड़े और एकदम सोचने लगे कि अरे हाँ, वाकई ये तो वाकई सोचने का सवाल है कि गरीब लोग जब अपने अकेले का पेट नहीं पाल सकते तो शादी ही क्यों करते हैं और अपने साथ दूसरे को क्यों मुसीबत में झोंकते हैं। बेचारी अपने माँ बाप का घर में अच्छी भली खाती पीती होगी। खुशहाल खान बोले, तुम्हारा ये कहना भी सही नहीं है। बेचारी माँ बाप के घर में अच्छा खाती पीती हो तो माँ बाप इसके शोहर की हालत जानते बूझते इसके पल्ले क्यों बांध देते। लड़कियों के माँ बाप गालबन यही सोचते होंगे कि जैसी यहाँ है वैसी ही वहाँ, लिहाजा अपने सर का बोझ इसके कंधे पर उतार दो। हमने जवाब दिया, मगर तुम्हारे अपने सवाल का ये जवाब तो ना हुआ खुशहाल खान। ये तो जवाब इस सवाल का हुआ कि गरीब माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी क्यों करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सामने ये सवाल है कि गरीब मर्द क्यों शादी करते हैं। अगर वो शादी ना करना चाहें तो लड़कियों के माँ बाप जबरदस्ती तो अपनी बेटी इनके गले में नहीं बांध सकते। खुशहाल खान ने अपनी ठोडी खुजाते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि गरीब मर्द तो हम परस्त होते हैं और इस वहम में मुब्तला होते हैं कि औरत दौलत की देवी होती है और कंवारों के घर में औरत का कदम साड़ी साड़ सुस्ती दूर कर देता है। इस वक्त हमारा नौकर भी वहीं बैठा हुआ हुक्का ताज़ा कर रहा था। इसने जब ये बात सुनी तो पहले अपने कान खड़े कर दिए और फिर खुद खड़ा होकर बोला, सच कहा बाबूजी आपने, औरत बड़ी नेक कदम होती है। शादी से पहले भी कुत्ते की जिंदगी बसर कर रहा था, कर्ज में बाल बाल जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने शादी की यानी बीवी जो घर आई तो कर्जे उतर गए। इस जवाब और इस मिसरे पर फिर हम उछल पड़े और बड़े फातिहाना अंदाज में खुशहाल खान की तरफ देखकर बोले, जरा नौकर की बात पर गौर करें। लेकिन खुशहाल खान ने यह जवाब दिया, नौकर की बेगम किस जुमरे में आती है। सभी औरतें तो नेक कदम नहीं होती। अगर सभी औरतें नेक कदम होती तो इस आदमी ने क्यों खुदकुशी कर ली और ये हर गरीब आदमी क्यों मुंह लटकाए फिरता है। खुशहाल खान का इस्तदलाल बड़ा साकित था, इसलिए हमारा सवाल भी यहाँ रुक गया कि जब एक गरीब आदमी अपने अकेले का पेट नहीं पाल सकता तो फिर वो शादी ही क्यों करता है। अभी हम इसी सवाल पर गौर कर रहे थे कि गौरी आ गया। शहाबुद्दीन गौरी हमारा एक इसम बामुसम्मा दोस्त है। खानदानी गौरी से ताल्लुक रखने के अलावा अपने नाम के असर के बाइस हर मामले पर खूब अच्छी तरह गौर करता है। चुनाचा हमने गौरी से मदद तलब की। गौरी, जरा गौर तो करो, जब एक गरीब आदमी अपना अकेले का पेट नहीं पाल सकता तो वो शादी ही क्यों करता है। गौरी ने पूछा, क्या ये मसला फौरी गौर का मुस्तहिक है। हमने इसरार किया, हाँ गौरी, फौरी गौर इस मसले पर ज़रूरी है। गौरी ने बड़े गौर किए और जवाब दिया, अगर गरीब आदमी शादियां ना करें तो दुनिया में एक बड़ा आदमी भी जिंदा ना रहे और फिर हर रोज़ गरीब आदमी से निपटता रहे और कैद खाने में गरीब आदमियों से भी भर जाए। ये सवाल सुनकर हम उछल पड़े, ये क्या जवाब हुआ भला। लेकिन गौरी चलता गया और चलते जाते हमें गौरी के सवाल का एक और सोच का गोता दे गया। भाई, दुनिया में अमन इसीलिए कायम है कि हर गरीब आदमी के घर में एक औरत बैठी हुई है। गौरी तो चला गया, लेकिन हम चकरा गए। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। आइन इसी वक्त हमारे पड़ोस में रहने वाले एक चपरासी के घर इसकी औरत की चीखों पुकार शुरू हो गई। चपरासी अपनी औरत को धड़ धड़ पीट रहा था और बेचारी औरत पनाह लेने के लिए हमारे घर आ गई और बोली, मौला रोज बिलकसूर मुझे मारता है, हालांकि सारा काम इसकी मर्जी के मुताबिक किया है, हत्ता के सालन चख कर भी देख लीजिए। मिर्चें ना कम है ना ज्यादा। ये सवाल सुनकर हमारे मिर्चें लग गई। हम बड़े गुस्से से चपरासी के पास पहुंचे तो बिला कसूर बीवी को क्यों मार रहे हो। चपरासी बोला, इसलिए मारा कि मेरे अफसर को कब्ज की शिकायत है। हमें फिर जैसे चक्कर सा आ गया, या अल्लाह, ये आज क्या हो रहा है। जो सवाल पूछो इसका जवाब
पहेली है। हमने मुंह बनाकर पूछा, भाई अफसर की कब्ज का बीवी को मारने से क्या ताल्लुक है? चपरासी बोला, वाह, ताल्लुक क्यों नहीं है? अफसर को कब्ज था, इसकी तबीयत चिड़चिड़ी थी, इसने बिला वजह डिप्टी को डांटा, डिप्टी ने सेक्शन अफसर को डांटा, सेक्शन अफसर ने सुप्रीडेंट को डांटा, सुप्रीडेंट ने हेड क्लर्क को डांटा, हेड क्लर्क ने सादा क्लर्क को डांटा, फिर क्लर्क ने सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। तो फिर आप ही बताइए, मैं अपना गुस्सा किस पर उतारूं? इस नेक बख्श से आखिर शादी किस लिए की है? ये सवाल सुनकर एकदम हमें सुकून सा हो गया और सारे राज खुलकर सामने आ गए कि वाकई दुनिया में अमन इसीलिए कायम है कि हर गरीब आदमी के घर में एक औरत बैठी हुई है। कहीं गरीब आदमी की जोरू ना हो तो दुनिया में एक बड़ा आदमी सलामत ना रहे। वाकई ये चपरासी ठीक ही कहता है कि इस नेक बख्श से आखिर शादी किस लिए की है।